चलिए शुरू करते हैं। तो आज होगा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, इसमें मैं ही ज़्यादा बात करूंगा, ठीक है। तुम लोग थोड़ा अच्छे से देखो, सो मत जाना बस। तो देखो, इंटीग्रल्स तो अब हम लोगों ने अच्छे से सीख लिया है, पर अब इंटीग्रल्स का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है वो हम लोग सीखेंगे। जैसे पहला चीज़, ये सब सीखने से पहले इंटीग्रेशन का ग्राफिकल या फिर जियोमेट्रिकल मीनिंग जो है वो याद है कि नहीं। इंटीग्रेशन का जियोमेट्रिक मीनिंग क्या था? एरिया था कि नहीं? और वो भी किसका? अंडर द ग्राफ। इसी से ही हम लोगों का इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन निकलता है। इसी से ही हम लोगों का इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन निकलता है। तो बेसिकली हम लोग ये आइडिया को यूज़ करेंगे कि कुछ फंक्शन को इंटीग्रेट करने से उसका एरिया निकलता है, उसका ग्राफ और एक्स एक्सिस के बीच में। फॉर एग्जांपल, मेरा एक ग्राफ है ऐसा, ठीक है। तो मेरा एक पॉइंट इधर है, दूसरा पॉइंट इधर है। हम लोग अब विंडोज सिलेक्ट करेंगे। विंडोज सिलेक्ट करना मतलब ये x इक्वल्स टू ए हो गया और ये x इक्वल्स टू बी हो गया। तो फिर ये जो रीजन आएगा, फॉर एग्जांपल इस ग्राफ होता है एफ एक्स, तो हम लोग ये रीजन निकालने के लिए, इसका एरिया निकालने के लिए हम लोग इंटीग्रेशन यूज करेंगे, दैट इज ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। समझ में आ रहा है? ये तुम्हारा मेन आइडिया है, इसी से ही हम लोग सब कुछ करेंगे। ओके, क्लियर हो रहा है? थोड़ा यस सा सर। क्लियर हुआ? नम्रता, क्लियर हुआ? हाँ सर। ओके, वेरी। देखो, डेफिनेशन वगैरह तुम पढ़ लेना, मैं सिर्फ बात को पहले समझाता हूँ, ठीक है। अब देखो, कभी कभार क्या हो सकता है, जैसे पिछला वाला एग्जाम्पल में हम लोगों ने कैसे किया था, ऐसे किया था ना, ऐसे दो हॉराइजेंटल लाइन ड्रॉ किया था। ओके, ये जो दो लाइन है किसको टच कर रहा है? एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर इंटीग्रेशन डी एक्स हुआ था। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, लाइन तुम्हारा वर्टिकल हो रहा है, वर्टिकल एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर है, तो किसके साथ टच कर रहा है? वाई के साथ टच कर रहा है। तो यहाँ पर तुमको इंटीग्रेशन एफ वाई करना होगा डी वाई। क्लियर? जो एक्सिस में होगा वो एक्सिस ही तुमको निकालना है। तो दो तीन एग्जाम्पल से हम लोग पहले समझने की कोशिश करते हैं। ये राम। ओके, देखो, तो तुम्हारे पास एक ग्राफ है, फॉर एग्जाम्पल ये लेते हैं, और यहाँ पर ऐसा लेता है, ऐसा, ठीक है। देखो, पहला चीज तुमको ग्राफ याद रहना होगा। अभी के लिए मैं ग्राफ को दे रहा हूँ, ये एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स है, ठीक है। ये वाला पॉइंट 2 है, ये वाला पॉइंट 5 है। तो तुमको ये वाला एरिया निकालना है, ठीक है। कैसे करेगा? सिंपली इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? 2 से 5 तक जा रहा है। एफ एक्स का वैल्यू क्या है? एक्स है, तो एक्स डी एक्स बन जाएगा। सॉल्व करते तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर बाई 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 5। सिंप्लीफाई करते तो 5 स्क्वायर बाई 2 माइनस 2 स्क्वायर बाई 2। 5 स्क्वायर बाई 2 कितना होता है? 25/2 माइनस 4/2, तो बेसिकली 21/2 तुम्हारा आंसर होगा। क्लियर हुआ? इज इट क्लियर? यस सर। ओके, और एक एग्जांपल लेते हैं। ये हो गया -1 और ये हो गया 2। तुमको ये वाला एरिया निकालना है, ठीक है। ट्राई करो तो। पहला चीज मैं एक हिंट दे देता हूँ, ये ग्राफ किसका ग्राफ है? ये एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। ट्राई करो तो। ये पहले वाला एग्जाम्पल का वो एक्स स्क्वायर क्यों हुआ? क्या बोला? ये एग्जाम्पल जो है, हाँ, पहला वाला। हाँ, उसमें एक्स स्क्वायर बाई 2 ये क्यों हुआ? एक्स स्क्वायर क्यों ये हुआ? राम, क्या बोल रहा है भाई? तुम पढ़ाई किया ना इंटीग्रेशन का? तुम क्या कर रहा है नम्रता? ये वाला फॉर्मूला भूल गया? नम्रता, ये वाला फॉर्मूला भूल गया?
5/3। 5/3, चलो देखते हैं। तो लाइक एक चीज़ देखो, यहाँ पर -1 है, यहाँ पर 2 है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, -1 से 2 तक जाएंगे। एफ एक्स का वैल्यू x² है, तो x² dx आ गया इधर। तो लाइक ये हो जाएगा x³ यहाँ पर नीचे -1, यहाँ पर 2। वैल्यूज पुट करो, 2³/3 -1³/3, तो 8/3 एंड -1/3, तो ये हो जाएगा +1/3, राइट। अब देखो -1³ -1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9/3। 9/3 मतलब कितना, 3 ही हो रहा है। ओके, सो अल्टीमेटली आंसर 3 होगा। हाँ सर। यस। ठीक है, अब और एक एग्जांपल दिखाता है तुम लोगों को। फॉर एग्जांपल ये सेम ग्राफ है, पर इस बार ऐसे हॉराइजेंटल लाइंस दिया हुआ है, ऐसा दिया हुआ है, ऐसा। तो ये है f(x = x)। एक काम करते हैं, f(x = x) नहीं लेते, हम लोग इसको ले लेते हैं, f(x = x/2) ले लेते हैं, ऐसे ही फॉर द सेक। तो यहाँ पर 2 लेते हैं, यहाँ पर 1 लेते हैं, ठीक है। अब देखो पहला चीज़ तुम नोटिस करो, ये y एक्सिस को कट कर रहा है, तो इसका मतलब मेरा कैसा होगा, इंटीग्रेशन ऑफ f(y) dy, ऐसा ही होगा, होगा कि नहीं। और अपर बाउंड 2 है, लोअर बाउंड 1 है। अब मुझे fy निकालना है। अब तुम कह सकता है कि सर f(x = x/2) हो रहा है, तो फिर fy तो y/2 होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होगा। याद रखना, यहाँ पर f(y) मतलब तुमको पहले ऐसे लिखना होगा, y = f(x) लिखना होगा, लिख लिया। फिर f(x) का वैल्यू क्या था, x/2 था। अब तुम x को आइसोलेट करो, इन्वर्स निकालना बोलते हैं, फर्स्ट सेमिस्टर में पढ़ा था ये, फाइंडिंग इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन, याद करो। यहाँ पर तुम इन्वर्स निकाल रहा है, ओके। सो x = क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा। ये तुम्हारा वैल्यू होगा, x = जो होता है वही तुम्हारा f(y) होता है, x = जो होता है वही तुम्हारा f(y) होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 2, यहाँ पर आ जाएगा 2y dy। सॉल्व करते तो आई थिंक कुछ 2 बाहर आ जाएगा और नीचे y²/2 होगा। 1 2 2 2 कैंसिल, तो 4 - 1 मतलब 3 होगा, ठीक है। देख लो एक बार, कुछ डाउट है तो पूछो। सर इस क्वेश्चन में क्या f(y) निकालने दिया है? क्वेश्चन में तुमको ये एरिया निकालने दिया है। मुझे एक बात बताओ, ये एरिया किसके साथ लगा हुआ है, x एक्सिस या y एक्सिस? y। तो इसीलिए मैंने y का फॉर्मूला लगाया। कुछ तो समझ में आया? हाँ सर। ओके, नम्रता कुछ समझ में आया? सर ये y = f(x), ये इन्वर्स वाला समझ नहीं आया। कौन सा बोला? इन्वर्स वाला। ये पार्ट फर्स्ट सेमिस्टर में सीखा था, फंक्शन का इन्वर्स कैसे निकालते हैं। y = f(x) होता है, तो कुछ ऐसा था ना, x = f इन्वर्स y। तो ये देखो f(x) का वैल्यू मैंने x/2 बोल के पुट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से मैं x को आइसोलेट करने से मेरा ये निकलता है ना, x = 2y। इसी 2y को हम लोग fy बोलते हैं, जस्ट इतना याद रखो अभी के लिए, ओके। ओके सर। क्लियर? अच्छा, और एक एग्जांपल तुम लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल f(x) दिया हुआ है, लाइक इतना दो है, √(x-3) दिया हुआ है, ठीक है। और लाइक y का वैल्यू जा रहा है फॉर एग्जांपल 1 से 3 तक जा रहा है। तो तुमको एरिया निकालने बोला है एलोंग नंबर 1 x एक्सिस बोला है, x एक्सिस बोला है, और नंबर 2 एलोंग y एक्सिस। इतना समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? हाँ। तो पहले हम लोग x एक्सिस को निकालते हैं, ठीक है। अच्छे से देखो, इसी क्वेश्चन से सब कुछ समझ में आ जाएगा। पहले हम लोग x एक्सिस को निकालते हैं। x एक्सिस में फॉर्मूला क्या होता है, तुम्हारा एरिया का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन a to b f(x) dx, ठीक है। इंटीग्रेशन a to b, a कितना होता है देखो। अब तुम अगर सोचेगा a 1 ले लेते, b 3 ले लेते, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्या ये x का वैल्यू है?
क्या ये x का वैल्यू दिया हुआ है? पहले मुझे ये बताओ। नहीं। तो तुम पुट कर सकते हो इस वैल्यू को? सिंपल कॉमन लॉजिक बताओ। अरे हम लोगों को x का वैल्यू पुट करना है, क्या मेरे पास x का वैल्यू है? नहीं है। मेरे नहीं। पास तो y का वैल्यू है, तो हम मेरे को x का वैल्यू अब निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? देखो, हम लोग फंक्शन को यूज़ करेंगे। ये देखो, फंक्शन मेरा क्या है, एक दूसरा कलर ले लेते हैं, ग्रीन ले लेते। फंक्शन मेरा एफ एक्स इज इक्वल्स टू रूट अंडर एक्स माइनस वन है। अब मेरे को x का वैल्यू निकालना है। ये टेक्निकली y होता है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई होता है, तो ऐसा हो गया। तो यहाँ से मैं x को आइसोलेट करता हूँ, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वन होगा। तो इसका मतलब x इज इक्वल्स टू क्या होगा, वन प्लस वाई स्क्वायर होगा कि नहीं? x इज इक्वल्स टू वन प्लस वाई स्क्वायर होगा। अब देखो y का पहला वैल्यू क्या था, वन था, तो पुट करो x इज इक्वल्स टू वन प्लस वन स्क्वायर, कितना हो रहा है? ये तो तुम्हारा 2 हो रहा है। और दूसरा वैल्यू क्या था, 1 प्लस थ्री स्क्वायर, कितना हो रहा है? 9, 9 प्लस 1 10 हो रहा है। तो तुम्हारा नीचे आएगा 2, ऊपर आएगा 10। देखो इतना तो क्लियर हुआ कि नहीं? देख लो, ये टेक्निकली फंक्शंस का कॉन्सेप्ट लग रहा है, ठीक है। फर्स्ट सेमिस्टर में ये सब पढ़ा था, इन्वर्स फंक्शन एक्सेट्रा। अरे सिंपल बात, ये देखो y का वैल्यू था 1 और 3 था, तो उसका कोरेस्पॉन्डिंग x का वैल्यू क्या होगा, वही निकाला मैंने। कैसे निकाला मैंने? एफ एक्स इक्वल्स टू वाई को यूज करके निकाला, मैपिंग को यूज करके निकाला। मतलब सीधा सीधा बात में, अगर मैं x का वैल्यू इस फंक्शन में, ये वाला जो फंक्शन है मेरे पास, इस फंक्शन में अगर मैं x का वैल्यू 2 पुट करता हूँ तो मेरा एफ एक्स का वैल्यू 1 होता है। अगर मैं फंक्शन में 10 पुट करता हूँ तो एफ एक्स का वैल्यू 3 होता है। वही यूज़ किया मैंने। अभी समझ में आ रहा है? हाँ सर। ओके, आगे बढ़ते हुए, तो एफ एक्स का वैल्यू क्या था? एफ एक्स का वैल्यू था रूट अंडर एक्स माइनस वन डी एक्स। फिर इसको तो तुम इंटीग्रेट कर ही सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब हम लोग दूसरा वाला करते हैं, दैट इज वाई एक्सिस को करते हैं। अब देखो वाई एक्सिस में फॉर्मूला कैसा होता है? वाई एक्सिस में तुम्हारा फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है, इंटीग्रेशन। अब देखो, अब नीचे y का वैल्यू होगा, ऊपर y का वैल्यू होगा। तो y का वैल्यू मेरे पास है 1 और 3, तो इधर 1 इधर 3, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोगों को एफ ऑफ वाई निकालना है। एफ ऑफ वाई कैसे निकालेंगे? सेम प्रोसीडियर, हम लोग इसको y इज इक्वल्स टू रूट अंडर एक्स माइनस वन मान लेंगे। अब x को आइसोलेट करते हैं तो ये कुछ x माइनस वन हो गया। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या निकल रहा है, 1 प्लस वाई स्क्वायर निकल रहा है। तो ये ही मेरा एफ ऑफ वाई होगा, दिस विल बी माई एफ ऑफ वाई। तो यहाँ से मैं पुट कर देता हूँ एफ ऑफ वाई। एफ ऑफ वाई का वैल्यू कितना है, 1 प्लस वाई स्क्वायर है, और फिर क्या आएगा, डी वाई होगा। बाकी तो इंटीग्रेट कर सकते हो। इतना तक समझ में आया? हाँ सर। क्लियर? नम्रता, समझ में आ रहा है? हाँ सर। ओके, तो मैं और एक सम देता हूँ, तुम इन दोनों को इंटीग्रेट करो अभी, और मैं और एक सम देता हूँ, ठीक है। तो लाइक एफ एक्स है रूट अंडर 3 माइनस एक्स ले लेते हैं, ठीक है। और लाइक एक्स का वैल्यू हो रहा है, काम करते सेम उसके जैसे ही देता है। वाई का वैल्यू हो रहा है रुको, वाई का वैल्यू मैं 0 लेता हूँ और 1 लेता हूँ। रुको, हाँ एक मिनट रुको, सर बोलो। यू प्लीज कंटिन्यू द क्लास, मुझे थोड़ा बाहर जाना है, 5 ठीक मिनट है, वापस ठीक आ है, रही हूँ। ठीक है, ठीक है। तो लाइक ये दोनों इंटीग्रेशन करो, फिर ये वाला सम को ट्राई करो। एक बार एक्स एक्सिस के साथ निकालो, एक बार वाई एक्सिस के साथ निकालो, ट्राई करो। हो जाए तो बोलना, ठीक है। हुआ कि नहीं हुआ? सर हाँ बोलो। ये इसका इंटीग्रेट किया। पहला वाला क्या निकला इसका? अच्छा ये कर सकता है, मैं इसको डिस्कस करता हूँ, ठीक है। ये दोनों तुम कर सकता है, इतना इंटीग्रेशन तुम लोगों का आता है, ऐसा आई सपोज। ओके, तो ये वाला पहले करते हैं। पहले हम लोग एक्स एक्सिस के लिए करते हैं। तो साइड में फंक्शन को निकाल लेते हैं।
फंक्शन हो रहा है रूट अंडर 3 माइनस एक्स, तो y इज इक्वल्स टू रूट अंडर 3 माइनस एक्स, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 माइनस एक्स, तो x इज इक्वल्स टू 3 माइनस वाई स्क्वायर आया कि नहीं, इतना आया ना। आया। तो y का वैल्यू जब 0 हो रहा है, x का वैल्यू क्या हो रहा है 3 माइनस 0 मतलब 3 हो रहा है, और लाइक y का वैल्यू जब 1 हो रहा है तब x का वैल्यू क्या हो रहा है 3 माइनस 1 स्क्वायर मतलब 2 हो रहा है। तो x का वैल्यू कहाँ से कहाँ जा रहा है, x का वैल्यू जा रहा है 1 से 1 बोले सॉरी, x का वैल्यू 2 से 3 तक जा रहा है, राइट। तो इंटीग्रल को बनाते हैं, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा रूट अंडर 3 माइनस एक्स, तो dx हो जाएगा। ओके, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, लाइक सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। इधर हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं कि लेट 3 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू टी, तो यहाँ से क्या निकलेगा माइनस डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी निकलेगा, यानी डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस डी टी। तो करते लिमिट्स को भूल जाता है, लिमिट्स को भूल के करते, ठीक है। तो ये रूट टी हो जाएगा और ये माइनस डी टी हो गया, तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ रूट टी डी टी हो गया। ओके, एंड दिस विल बिकम टी टू द पावर 3/2 बाई 3/2 होगा, एक आगे माइनस रहेगा, तो बेसिकली माइनस 2/3 टी टू द पावर 3/2 हो जाएगा। अब टी का वैल्यू पुट कर देते, तो माइनस t/3, टी का वैल्यू कितना था 3 माइनस एक्स, और यहाँ पर क्या हो रहा है 3/2 हो रहा है। अब लिमिट्स पुट करते, एक होगा 2 एक होगा 3, ठीक है, बाकी इधर नीचे इधर कर रहा है। तो लाइक अब 3 का वैल्यू अगर माइनस 2/3 को मैं कॉमन ले लेता हूँ, अब 3 का वैल्यू अगर मैं पुट करता हूँ तो 3 माइनस 3 0 हो जाता है, तो 0 हो गया, 0 टू द पावर 3/2 0 ही होता है, माइनस 2 पुट करते हैं तो 1 टू द पावर 3/2 हो रहा है, तो बेसिकली माइनस 2/3 इंटू माइनस 1, तो फाइनल आंसर आ रहा है 2/3। देख लो, ठीक है, देख लो, कुछ डाउट है तो पूछो, क्लियर कर लो अच्छे से, क्योंकि यही बेस है, यहाँ से ही सब कुछ शुरू होगा। हो जाए तो बोलना। सर बोलो, टी वाले से समझ नहीं आया। टी वाला सब्स्टिट्यूशन याद है कि नहीं, पिछला वीडियो में किया था, देखा था ना उसको। हम्म, तो सब्स्टिट्यूशन किया था ना मैंने, हाँ किया था, तो क्या था किया था कि नहीं सब्स्टिट्यूशन। सर अबे लास्ट क्लास और मेरे को अब रुको रुको देख लेते हैं, मेरे को डाउट हो रहा है सब्स्टिट्यूशन किया था कि नहीं किया था। टू एक्स हाँ किया था, तो सब्स्टिट्यूशन किया था, सब्स्टिट्यूशन किया था, तो वही तो कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ये जो 3 माइनस एक्स है उसको मैं टी ले लिया, ठीक है, फिर से समझाता हूँ। तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे, 3 का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0 होता है, माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना है या 1 होता है, और लाइक डी एक्स होता है, तो 1 इंटू डी एक्स ही होगा। डी टी का कितना होगा, टी का डी टी होगा, तो माइनस डी एक्स इजिकल्स टू डी टी आया, ठीक है। फिर देखो डी एक्स इजिकल्स टू माइनस डी टी होगा, माइनस को उस तरफ ले जाएंगे। अब समझ में आया। हाँ अब बोलो और क्या समझ में नहीं आया, बताओ। सर आ गया। ओके ठीक है, फिर वाई एक्सिस का भी तुम कर सकते हो, ठीक है, कोई उतना इशू नहीं है। अब थोड़ा सा एग्जांपल्स को देखते हैं। ये वाला एग्जांपल ट्राई कर दो, एकदम बढ़िया सा एग्जांपल है। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व दिस, मतलब तुमको ये निकालना है, ट्राई करो, तो अगर नहीं होगा तुम दिखाएगा। ओके हाँ हेलो 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 बैक, हो गया आंसर।
32/3। 32/3, चलिए देखते हैं। हाँ वेरी नाइस, 32/3 है, पर इसमें समझा देता हूँ इसको कैसे किया। तो बेसिकली क्या होगा, इंटीग्रेशन एफ एक्स, याद रखना एफ एक्स और वाई का वैल्यू सेम होता है। तो यहाँ पर 4 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ पर डी एक्स आ गया, यहाँ पर -2 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा। तो इस हाँ यही आया। तो लाइक अब यहाँ से तुम इसको सॉल्व करो, आंसर निकालो, तो 32/3 आ रहा है। वेरी नाइस, बहुत अच्छा किया। अच्छा अब सर और एक, रिया का सर में दर्द हो रहा है, वो नहीं क्या आएगा। क्या क्या क्या? रिया रिया का हाँ सर में हाँ कोई दर्द हो बात नहीं, रहा है, वो रिकॉर्डिंग नहीं देख लेगा, आएगा। कोई इशू नहीं। अच्छा अब और एक टाइप ऑफ सम देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो दो लाइन है, रेड लाइन है तुम्हारा y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2, और तुम्हारा ब्लू लाइन है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और तुमको -1 से 2 तक निकालना है। यहाँ पर एक चीज तुम देख सकते हैं कि अब कि ये जो नीचे वाला एरिया है ये नहीं आ रहा है, नीचे वाला लाइन नहीं आ रहा है, ठीक है। तो तुम लोग क्या करेगा, अब ऊपर वाला लाइन माइनस नीचे वाला लाइन होगा। देखो ऊपर वाला लाइन रेड है ना, ऊपर वाला लाइन रेड कलर है, रेड मतलब क्या है x+2, नीचे वाला क्या है ब्लू लाइन, ब्लू मतलब क्या है एक्स स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन -1 से 2 तक जाएंगे। ऊपर वाला रेड है तो रेड के लिए x+2 लिखोगे, माइनस नीचे वाला क्या है एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर x² dx कर दोगे, ठीक है। सिंपल, ऊपर माइनस डाउन, अप माइनस डाउन करोगे बस। ओके तो इसको सॉल्व करने से आई थिंक तुम्हारा कितना निकलेगा, x²/2 प्लस 2x माइनस x³/3, इधर -1 इधर 2, दिखाई दे रहा है ना। कैलकुलेशन को मैं इधर ऊपर कर रहा हूँ, ठीक है, लाइक तब समझ में आएगा, थोड़ा सा क्लीन होगा। तो अगर मैं लिमिट पुट करता हूँ तो 2²/2 हो रहा है, ये कैलकुलेशन को मैं इधर कर रहा हूँ, 2²/2 प्लस 2 × 2 माइनस 2³/3, ठीक है। माइनस क्या होगा, -1 पुट कर देंगे तो -1 होल स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 × -1 -1 होल क्यूब/3, ठीक है। तो ये कुछ 2 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर -8/3 होगा, माइनस ये 1/2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ये प्लस 1/3 हो जाएगा। तो ये 6 होता है, ये हो गया 6, तो 6 - 8/3 -1/3 माइनस माइनस प्लस 2 -1/2 मतलब 3/2 होता है, और ये प्लस 3/2 आएगा। तो और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये 6 - 9/3 हो गया प्लस 3/2, तो 6 - 3 प्लस 1.5, 3/2 मतलब 1.5 होता है, तो ये 3 + 1.5 मतलब फाइनल आंसर तुम्हारा 4.5 यानी 9/2 आएगा, ठीक है। देखते हैं, हाँ ये देखो 9/2 आया, ठीक है। तुम इसको फ्रैक्शन में भी कर सकते हो, जैसा मर्जी देख लो, एक बार कुछ डाउट है तो पूछो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 2 ग्राफ है, ठीक है, एक ग्राफ ऊपर है एक ग्राफ नीचे है, ऐसे, ठीक है। ये वाला पॉइंट 1 है, ये वाला पॉइंट 2 है। ऊपर वाला ग्राफ है फॉर एग्जाम्पल x², और इसका काम करते, इसको 10 ले लेते, इसको 12 ले लेते, और नीचे वाला ग्राफ है फॉर एग्जाम्पल x/3। तो तुमको पूछा है एरिया क्या होगा, ट्राई करो तो इसको। 1/162। 1/162 कितना बोला, 162। ओके चलो देखते हैं। तो लाइक ये डाउन है ना, तो इंटीग्रेशन क्या होगा, 10 से 12 तक जा रहा है, यहाँ हो रहा है x² माइनस x/3 dx, ब्रैकेट देना मत भूलना। तो लाइक ये हो जाएगा x³/3, ये जाएगा x²/6, ये हो रहा है 10, ये हो रहा है 12, तो लाइक 12³/3 हो रहा है माइनस 10²/6 हो रहा है। तो 12³ कितना होता है, आई थिंक 12 × 12 × 12/3 हो रहा है, तो ये 4 हो रहा है, तो 144 × 4, 4 4 जा 16, 1 4 4 जा 16 + 1 17, 1 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 + 1 576 हो रहा है, 576 माइनस 10² 100 होता है, ये 100/6 हो रहा है,
तो लाइक बेसिकली ये हो जाएगा 6 6 जा 36, 3 6 7 जा 42, 45, 4 6 5 जा 30, 34 माइनस 100/6। तो आई थिंक फाइनल आंसर तुम्हारा 3356 बाई 6 निकल रहा है। चेक करो तो एक बार, कहाँ गलती किया हाँ था तुम, सर। कहाँ गलती किया था? सर लिमिट हाँ गलत निकाल दिया था। क्या क्या क्या? लिमिट गलत निकाल दिया था, वो 12 हाँ 1/3 कर दिया था। नहीं नहीं नहीं, 10 और 12 होगा ना, मैंने तो यहाँ पर लिख के रखा ना हाँ 10 और 12। ठीक है, हाँ सर। ओके ठीक है, चलो फिर आज इधर ही कंप्लीट करते